हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात इतना इतना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। मतलब 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का मतलब मूल्य होगा, सिक्कों का मूल्य दिया है। 378 सिक्के हैं तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी। सीधी सी बात, मूल्य का अनुपात पहले निकाल लेंगे। इनकी मूल्य का अनुपात पहले लिखेंगे रुपये। 1 रुपये के सिक्के दिए हैं, सिक्के दिए काय काय के 1 रुपये के सिक्के दिए हैं, 50 पैसे के सिक्के दिए हैं और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। 25 पैसे 1 रुपये के सिक्के दिए हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। अब इनका मूल्य का अनुपात दिया है। किसका? मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात मूल्य का अनुपात कितना दिया है? मूल्य का अनुपात 13, 11, 7। अब मूल्य का अनुपात तो दिया है इनने, अब हम सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे। सिक्कों का अनुपात सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे तो 13/100। 1 रुपया में का 1 रुपया में मतलब 100 पैसे होंगे। ऐसे ही 11 में 50, 7 में 25। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 100 हुआ आ गया, तो 100 एकम 100 तो 13 एकम 13। 50 दूनी से काटेंगे तो 11 दूनी 22। 25 चौका होया, अब 25 चौका 7 चौक 28। ये हमारा सिक्कों का अनुपात हो गया। 13, 22, 28 ये हमारे सिक्कों का अनुपात हो गया। तो सीधी सी बात है, सिक्कों का अनुपात हमने निकाल लिया। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकाल देंगे। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? बीच में है, ये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब हमें सिक्कों का मूल्य तो दिया है 378, इन्हीं का तो मूल्य निकाल लें कितने, मतलब 50 पैसे के सिक्के हैं तो 22। 50 पैसे के निकाल लें। एक ये 1 रुपये का अनुपात है, ये 50 पैसों का, ये 25 पैसों का, तो हमें 50 पैसों के निकालने हैं। तो 50 पैसों के निकालने हैं तो 22 ऊपर रख दिया। इनका अनुपात योग नीचे 8 और 2 10 और 3 13 हासिल का 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6। इनका अनुपात योग नीचे। ये 9 से काट लेंगे। 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, बचा 1, 9 दूनी 18, 7 छंग 42, इनकी 6 दूनी 12, हासिल का 1 6 दूनी 12 और 1 13। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आ जाए 132। ऐसे ये वाला सॉल्व करने हैं। प्रति माह ए तथा बी की आय का अनुपात इतना है, खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपये बचाता हो तो ए की आय कितनी है? बहुत सरल सवाल है। आय भी हमें दी है, खर्चे भी दिए हैं, मतलब कितने कमाते हैं वो भी दिया है, खर्चे का अनुपात भी दिया है। प्रत्येक 800 रुपये बचाता हो, बचा भी रहा है, तो हमें ए का मतलब आय पूछ रहा है, मतलब अनुपात में दिया है वैसे पूछ रहा है। तो ए और बी आय लिख लेंगे। आय कितनी है? 5 तो 4, मानो तो इन्हें एक्स भी मान सकते हो, 5x और 4x। और अनुपात मतलब आय दिया है और ये खर्च दिया है। खर्च का अनुपात दिया है 3:2, 3:2 दिया है। अच्छा एक बात बताओ, आय दी है और मतलब कितने कमा रहा है, कितने खर्च कर रहा है, दोनों चीज़ें तो दी हैं, तो बचा कितना रहा है? अच्छा 5 कमा रहा है और 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 2। और बचत कितनी दी है प्रत्येक की? 800। यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है? 800 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400। अगर इससे निकालो तो भी वही बात है और इससे निकाल लो तब भी वही बात आ गई। मतलब 4 रुपये अगर कमा रहा है और 2 रुपये खर्च कर रहा है तो बचेंगे तो 2 ही। 2 यूनिट का मान 800, 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 400।
तो पूछ रहा है ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है हमारी 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 और 4, 5 चौक 20, 2000 रुपये हो जाएगा। ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय 2000 रुपये हो जाएगी। वेरी सिंपल सवाल। दोस्तों ये सवाल और सॉल्व करना है। 1.02 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 1.44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 1.26 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच सकें। बताओ कैसे होगा। इतने रुपये प्रति किलोग्राम, इतने रुपये प्रति किलोग्राम की दर को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को इतने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच सकें। भाई इसमें एलिगेशन की फीलिंग नहीं हो रही है कुछ, इसमें एलिगेशन लग जाएगा भाई। यानी कि एलिगेशन अनुपात पूछ रहा है ना, तो मतलब इतने और फिर इतना भी मिश्रण भी दे दिया, तो इसका मतलब क्या, एलिगेशन मतलब इसमें लग जाएगा। 1.02 और 1.44 को किस दर से, मतलब बीच का मान दे दिया इनने मिश्रण, तो अनुपात पूछ रहा है, तो बस एलिगेशन ही कर देंगे इसमें। 1.26 जे इधर, मतलब इसमें से जे घटा देंगे और इसमें से जे घटा देंगे। तो घटाओ, 14 में से 6 गए 8 और इतने 3 रह गए, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गए 1 और 1 में से 1 गया 0। अनुपात लगा देंगे। अब इसमें से जे घटा देंगे। 1.26 1.02, 6 में से 2 गए 4 और 2 0, यानी कि 0.24। पॉइंट से पॉइंट खत्म। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 3 18 और 6 चौक 24। तो अनुपात हमारा कितना आ गया, 3:4। यह आंसर है। यही तो पूछ रहा था, किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को इतने रुपए की दर से बेच सके, तो इस अनुपात में मिलाएं बस। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा, कमेंट में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।